Welcome back. In today's video, we are going to show you a login and sign up form. You can see this. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव किस्म का लॉगिन और साइन अप फॉर्म है जो कि मोबाइल के ऊपर भी इन मोबाइल इट विल आल्सो रिस्पॉन्सिव. यू कैन सी हियर जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप की फॉर्म शो हो जाता है, लेकिन जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर साइन इन का जो है वो फॉर्म नजर आ जाता है. सेम वेब के ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशंस देखने को मिलती हैं. चलिए आइए इसको हम देखते हैं. तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर लॉगिन सक्सेस करके आपका जो यूआरएल होगा उस यूआरएल को आपको यहाँ पर शो करवा देगा. अब अगर आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप एक अदद यूजर बनाते हैं, दिस इज यूजर, ये जो यूजर है दिस यूजर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर गूगल शीट. सो नाउ इट विल शो अस अ एरर साइन अप फेल्ड. सो यहाँ पर हम जल्दी से जो भी हमने यहाँ पर ईमेल देना है और पासवर्ड वगैरह लगाना है, बिकॉज यू विल सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर गूगल शीट. सो व्हेन यू क्लिक ऑन साइन अप तो ये आपको यहाँ पर साइन अप नहीं करने देगा. इट विल नॉट success your sign up. It will say sign up failed because this username is already exist in our database. You may need to change your username. अब आपको यहाँ पर username change करना होगा और उसके बाद देखिए अभी भी ये sign up failed का कह रहा है. What's the reason now? You can see here this email ID is also already available in our Google Sheet. So you will change your email ID and when you click on this sign up, now your sign up is will be successful. अब आपका यहाँ पर जो साइन अप है वो सक्सेसफुली हो चुका है. अब आप यहाँ पर अपने जो भी आपका यूजर है उस यूजर को आप जो भी यूआरएल यहाँ पर देना चाहते हैं उस यूआरएल को आप यहाँ पर लगाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मैं उस बंदे को अगेन से यही यूआरएल देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये वाला यूआरएल लगा दूंगा. और आप यहाँ पर अपनी मर्जी का यूआरएल भी लगा सकते हैं जिस तरह से मैंने ये लगाया. अब मैं यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखूंगा जिस तरीके के साथ मेरे पास जो मेरा यूजर नेम है रामीज1 है और जो मेरा पासवर्ड है वो मेरा ये है. और जैसे ही मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करूंगा और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो है वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड कह रहा है. अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर जो है वो अल्फाबेट और कैपिटल दोनों में मिक्स होना चाहिए. तो अब यहाँ पर हमने अपने पासवर्ड को चेंज किया और यहाँ पर हमने लाकर पेस्ट किया और जैसे ही हम यहाँ पर अब लॉगिन करेंगे तो यू विल सी हमारा जो लॉगिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है. बिकॉज जो पासवर्ड है हमारा वो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और नंबर डिजिट्स का मिक्सअप होना चाहिए. योर पासवर्ड विल बी अ मिक्सअप ऑफ अ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड द इंटीजर नंबर्स. ओके, सो ये था हमारा. अब जैसे ही आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पर जिस तरह का देखिए मैं यहाँ पर एक अदद अकाउंट क्रिएट करूंगा, उसके बाद आपको ईमेल भी मौसूल होगी कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुका है. अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हम एक अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं रमीज2 के नाम से और यहाँ पर हम अपना एक अदद ईमेल आईडी लगा देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जो अभी मेरी लॉगिन है kipsiancommunity@gmail.com. अब मैं यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर अपना लिख दूंगा. अब जैसे ही मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमें ईमेल भी आ चुकी है, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड. सो यहाँ पर जब हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आप देखिए हमने एक अदद अकाउंट बनाया था रमीज2 के नाम से और उसका जो पासवर्ड था वो हमने यहाँ पर लगाया और जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि आप सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं, हम आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखिए उसने कुछ भी शो नहीं किया. क्यों? बिकॉज
बिकॉज यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी यूआरएल मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एडमिन होगा वो अब इसको बाद में खुद से एक अदद यूआरएल इसको असाइन कर देगा। उसके बाद जब भी आपका जो है जो आपकी लॉगिन है उसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके यूजर को आपका असाइन करदा यूआरएल उसको ओपन हो जाएगा, लेकिन वो यूआरएल उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस यूआरएल के ऊपर जाकर एक्सप्लोरिंग कर रहा है। ठीक है, वो हाइड ही रहेगा ऊपर से। तो ये था हमारा आज का फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर वेब ऐप विंडो टाइटल नजर आ रहा होगा आपको। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप इस सेट टाइटल की जगह पर आपने जो भी लिखना है अपना स्कूल का नेम, फॉर एग्जांपल सैंपल स्कूल लॉगिन पेज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सैंपल स्कूल लॉगिन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉगिन पेज। तो आप यहाँ पर जैसे ही इसको सेव कर देंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। और उसके बाद जब आप अपनी वेब ऐप को रिफ्रेश करेंगे या आपने यहाँ से डिप्लॉय के ऊपर जाना है, मैनेज डिप्लॉयमेंट के ऊपर जाना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, न्यू वर्जन के ऊपर आपने सेट कर देना है और आपने डिप्लॉय कर देना है। ये तो था। अब जो है न्यू कस्टमर्स, जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, अब वो इसको किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर सेटअप करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेटअप करने के लिए एक अलग से वीडियो गाइड भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पर हम आपको टू दी पॉइंट्स जो स्टेप्स हैं वो बता देंगे। जब आपको ये शीट मिलेगी तो मे बी वो व्यू ओनली हो और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है कि आप उसकी मेगा कॉपी कर लें। तो जब आपके पास ये शीट आएगी आप सिंपली मेगा कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का इंटरफेरेंस नहीं आता, इस तरीके का इंटरफेरेंस आता है और व्यू ओनली की ऑप्शन आती है, देन आप फाइल के ऊपर क्लिक करके मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक गूगल शीट जो है वो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएगी सक्सेसफुली। आपने उसको ओपन करना है, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस कोड प्री अप्लाइड मिल जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, अपनी शीट की यूआरएल से एक अदद शीट आईडी होती है, उस आईडी को आपने यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पर लाकर आपने रिप्लेस करना होगा। जैसे ही आप इस आईडी को रिप्लेस कर देंगे उसके बाद आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से एनीवन रहने देना है, डिप्लॉय कर देना है। यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा तो आप वो से परमिशन दे दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वहां पर वो गाइड किया गया है किस तरीके से परमिशंस आपने ग्रांटेड करनी है। तो आप उसे जैसे ही वो परमिशंस दे देंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का यूआरएल मिल जाएगा जिसको आप अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर, ब्लॉगर के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर आप उसको एम्बेड कर सकते हैं यूजिंग HTML आई-फ्रेम की मदद से। तो ये था हमारा आज का वर्जन 2 का लॉगिन फॉर्म। इससे पहले हमने आपको वर्जन 1 का लॉगिन फॉर्म दिया था, अब ये उसका वर्जन 2 है। तो यहाँ पर ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मिलते हैं कुछ ग्रेट ट्यूटोरियल्स के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी किया करें, लाइक का बटन भी दबाया करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।